Hello everyone, this is Dr. Prachi Chan from ABS Engineering College, Ghaziabad. Today our topic of discussion is Dirichlet's integral. With the help of this integral, we can easily calculate volume, mass, area of very tough integrals, or you can say very tedious integrals. So using this integral, we can easily calculate volume and mass, area, other things, etc. So what is Dirichlet integral? The first question arises in our mind कि होता क्या है Dirichlet integral? So Dirichlet integral is defined on the triple integral. This is defined as x to the power L minus 1, y to the power m minus 1, z to the power n minus 1, dx, dy, dz over a given volume V. So this will be equal to gamma L, gamma m, gamma n upon gamma L plus m plus n plus 1, where V is the region given as x is greater than equal to 0, y is greater than 0, and z is greater than equal to 0, and x plus y plus z is less than equal to 1. If these conditions matches, then any integral of this type, x to the power L minus 1, y to the power m minus 1, z to the power n minus 1, can be evaluated using the Dirichlet integral. Using Dirichlet integral, we can write this as gamma L, gamma m, gamma n upon gamma L plus m plus n plus 1. So this form is known as Dirichlet integral. अब हम इसकी हेल्प से कैलकुलेट करेंगे. हम इसे 2D में भी अप्लाई कर सकते हैं. अगर हम इसे 2D में लिखना चाहते हैं 2 डायमेंशनल, तो क्या चेंज हो जाता? अब यहाँ पे सिर्फ दो ही सिस्टम्स आएंगे, एक्स एंड वाई सिस्टम, क्योंकि 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो 2 डायमेंशन दैट मीन्स लेंथ एंड ब्रेड्थ की बात कर रहे हैं. तो इन दैट केस इट विल बी गामा एल गामा एम अपॉन गामा एल प्लस एम प्लस 1. तब ये कंडीशन हो जाती है इफ x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 1. तो यहाँ पे D एक रीजन होता जिसमें ये कंडीशंस शुरू होती. तो यही चीज जो आपने पहले 3D में देखी थी, अब हमने उसी चीज को 3D में देखा और इसी को 2D में देखा. बोथ आर डिरिचलेट इंटीग्रल. अब हम इनकी हेल्प से कैलकुलेट करेंगे क्वेश्चंस में वॉल्यूम. सबसे पहले हम देखते हैं वॉल्यूम. The plane x upon a plus y upon b plus z upon c equals to 1 meets the axis in ABC. Apply Dirichlet integral to find the volume of the tetrahedron OABC. वैसे तो जरूरत नहीं है ग्राफ की, बट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको दिखा रही हूँ. आपने कहा ये x है, ये y है और ये z है. व्हाट वी वांट कि अगर हमने कहा दिस पॉइंट इज a, दिस वन इज b एंड दिस वन इज c, तो हम क्या चाहते हैं कि ये जो शेप बन रही है, ये जो टेट्राहेड्रन बन रहा है OABC, हमें इसका वॉल्यूम निकालना है. तो अब हम निकालेंगे इसका वॉल्यूम यूजिंग डिरिचलेट इंटीग्रल. तो जब हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे, आप सबने वॉल्यूम का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, वॉल्यूम इक्वल्स टू dx dy dz. तो अब हमने dx dy dz को इस रिलेशन के थ्रू निकालना है. अब इस रिलेशन में हमने क्या देखा कि x बाई a दिया है, y बाई b दिया है और z बाई c. तो हमको तो ये लीनियर फॉर्म में चाहिए था और इसमें a नहीं चाहिए था. तो हमने क्या एज्यूम किया, x बाई a इक्वल्स टू u, y बाई b इक्वल्स टू v एंड z बाई c इक्वल्स टू w. इस फॉर्म में हमने इसे एज्यूम किया. तो हमें क्या मिला, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, dy निकालने इसी के बेसिस पे, और इसी के बेसिस पे हमने dz भी निकाल लिया. a b c को हम राइट साइड में ले गए हैं. तो ये 3 कंडीशंस मिल गई. अब इन 3 रिलेशंस के बेसिस पे हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर a b c कॉन्स्टेंट्स हैं, तो x इक्वल्स टू a u, y इक्वल्स टू b v, z इक्वल्स टू c w. तो अगर x y z जो हैं दे आर लाइंग इन द पॉजिटिव क्वाड्रेंट्स ओनली, तो उसके करस्पॉन्डिंग u v w भी क्या हो जाएंगे, u भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पॉजिटिव क्वाड्रेंट में लाई करेगा. v के लिए भी सेम कंडीशन होगी और w के लिए भी सेम कंडीशन होगी. सिमिलरली जो हमें इक्वेशन दी थी x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल्स टू 1, इसके थ्रू हम क्या लिख लेंगे, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू 1. तो हमारी जितनी भी कंडीशंस थी वो हमको मिल गई. हमें यही 3 कंडीशन चाहिए होती हैं और साथ में ये कंडीशन चाहिए होती है. तो ये चारों कंडीशन मिल गई. सो अब हम डिरिचलेट इंटीग्रल इजीली अप्लाई कर सकते हैं. तो वॉल्यूम यूजिंग डिरिचलेट इंटीग्रल जब लिखेंगे, तो तीनों इंटीग्रल्स आ गए हमारे पास. अब x की जगह पे क्या आ गया, a du, y की जगह पे
बी डी वी और जेड की जगह पे सी डी डब्ल्यू। हमें यू वी डब्ल्यू का कोई टर्म नहीं दिखा, इसलिए हमने लिखा यू टू द पावर जीरो, वी टू द पावर जीरो और डब्ल्यू टू द पावर जीरो। कांस्टेंट थे ए बी सी, इंटीग्रल से बाहर लिख लिया, डी यू डी वी एंड डी डब्ल्यू आ गया। अब इसको जब फर्दर सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, ए बी सी हम बाहर लिख चुके थे। हम इस जीरो को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं वन माइनस वन, वन माइनस वन एंड वन माइनस वन। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमारी डिरिचलेट इंटीग्रल की फॉर्म क्या कहती है, एल माइनस वन, एम माइनस वन और एन माइनस वन। तो अब यहाँ पे हमको एल एम एन तीनों क्या दिख रहे हैं, वन। तो गामा वन एंड गामा वन अपॉन में आ गया गामा एल प्लस एम प्लस एन एंड प्लस वन। अब इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं, हमें पता है गामा वन गामा वन गामा वन इज ऑलवेज वन। नीचे आया गामा फोर विच इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल थ्री, सो ए बी सी बाई सिक्स, ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड वॉल्यूम। तो इस तरह से हमने कितनी इजीली एक प्लेन के थ्रू, एक प्लेन के अंडर जो वॉल्यूम कवर हो रहा था वो पूरा वॉल्यूम हमने कैलकुलेट कर लिया। लेट्स डू वन मोर एग्जाम्पल फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ पे कहा गया है अप्लाई डिरिचलेट इंटीग्रल टू फाइंड द वॉल्यूम एंड मास कंटेन्ड इन द सॉलिड रीजन इन द फर्स्ट ऑक्टेंट ऑफ द एलिप्सॉइड। आपको फर्स्ट ऑक्टेंट कहा है, यानी कि एक्स वाई जेड की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेनी है, और साथ ही इन्होंने मास निकालने को भी कहा है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम निकालने से पहले हमने देखा कि ये ए बी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, जबकि हमें चाहिए होता है लीनियर फॉर्म। तो हमने सबसे पहले क्या एज्यूम किया कि दिस इक्वल्स टू यू। अगर दिस इक्वल्स टू यू तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स इक्वल्स टू ए रूट यू। तो यहाँ से डी एक्स क्या मिल जाएगा, ए बाई टू रूट यू जी। सिमिलरली आपने कहा वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर को वी, तो आपको मिला वाई इक्वल्स टू बी रूट वी, डी वाई भी निकाल लिया आपने, बी बाई टू रूट वी डी वी। देन आपने लिया जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल्स टू डब्ल्यू, तो जेड की वैल्यू आ गई सी रूट डब्ल्यू। विद द हेल्प ऑफ दिस आपने डी जेड निकाला, सी बाई टू रूट डब्ल्यू, डी डब्ल्यू मिल गया आपको। अब इतना निकालने के बाद हमने देखा कंडीशंस मैच हो रही, यानी पहले में दिया था एक्स वाई जेड तीनों ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इन्हीं पे यू वी डब्ल्यू डिपेंड कर रहे हैं, तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गए। दूसरा आपको दिया था एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल्स टू वन। इसको यूज करके हम लिख सकते हैं कि यू वी डब्ल्यू इक्वल्स टू वन। तो हमारी सारी कंडीशंस डिरिचलेट की मैच हो गई, हेंस वॉल्यूम विल बी ट्रिपल इंटीग्रल dx dy dz which will be equal to ट्रिपल इंटीग्रल। अब आप इसे यू वी डब्ल्यू के फॉर्म में लिखोगे तो ए बी सी तो आएगा ही, दिख रहा है आपको, टू एंड टू मल्टीप्लाई हुआ, अंडर रूट यू अंडर रूट वी एंड अंडर रूट डब्ल्यू, डी यू डी वी एंड टी डब्ल्यू ओवर द वॉल्यूम भी, जो भी वॉल्यूम आपका दिया हुआ। अब हम इसको इवेल्युएट करें, आगे देखते हैं। तो जब हम इसे इवेल्युएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ट्रिपल इंटीग्रल एज इट इज ए बी सी। अब देख सकते हो हमें क्या मिला था, ए बी सी मिला था, ए बी सी आ गया, एट मिला था, एट लिख लेते हैं। अब u टू द पावर माइनस वन बाई टू, वी टू द पावर माइनस वन बाई टू एंड w टू द पावर माइनस वन बाई टू, डी यू डी वी डी डब्ल्यू। अगर हम इसे वन माइनस की फॉर्म में लिखना चाहें इजीली लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हम यहाँ पे चाहते हैं वन माइनस के फॉर्म में, तो हमने लिख दिया u वन बाई टू माइनस वन, v वन बाई टू माइनस वन, w वन बाई टू माइनस वन। तो ये सब सॉल्व हो गया, ऑब्वियसली क्या आएगा, वही जो पावर में दिया है माइनस वन बाई टू। सो अब इसे गामा फंक्शन में डिरिचलेट के थ्रू लिखा, तो गामा वन बाई टू, गामा वन बाई टू और गामा वन बाई टू। नीचे क्या मिल गया, गामा वन बाई टू प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई टू, लास्ट में वन ऐड होता है तो वन ऐड कर दिया, सारी वैल्यूज पुट की, फैक्टोरियल, और जो भी हमारी वैल्यूज आएंगी सारी वैल्यूज हम पुट करेंगे। तो हम यहाँ पे वैल्यूज एक एक बार निकालते हैं। सबसे पहले देखा अंडर रूट पाई, अंडर रूट पाई एंड अंडर रूट पाई। तो ये तो हो गया ऊपर वाला पार्ट। अब नीचे वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, तो गामा थ्री बाई टू प्लस वन, तो गामा थ्री बाई टू प्लस वन यानी कि फाइव बाई टू, हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, थ्री बाई टू इंटू वन बाई टू इंटू रूट पाई, तो पाई एंड पाई हमने कैंसिल कर दिया, हमें क्या मिल गया, ए बी सी बाई एट पाई, और नीचे से क्या मिल रहा है,
दिस विल बी 3/4, सॉल्व करोगे सो पाई ABC बाई 6। ये तो बात हो गई हमारे वॉल्यूम की। तो इस तरह से हमने निकाल लिया वॉल्यूम। अब बिल्कुल ऐसे ही हम निकालना क्या चाहते हैं, हम निकालना चाहते हैं डेंसिटी। डेंसिटी के लिए हमें एक फंक्शन दिया हुआ है दैट इज kx/z। डेंसिटी दी हुई और हम मास निकालना चाह रहे हैं। मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, सो इट विल बी इंटीग्रेटेड फॉर द गिवन वॉल्यूम। सो अब हमने इस वॉल्यूम के लिए इसे इंटीग्रेट करना है, वैल्यू रख दी, के इज कॉन्स्टेंट बाहर लिख लिया, एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड। अब एक्स वाई जेड को रिप्लेस करेंगे, तो एक्स वाई जेड को जब रिप्लेस करेंगे तो ए यू टू द पावर 1/2, बी फिर क्या मिलेगा वी टू द पावर 1/2, डब्ल्यू 1/2, इसके बाद फिर से ए बी सी अपॉन में क्या मिल रहा है 8 यू टू द पावर 1/2, वी टू द पावर 1/2 और डब्ल्यू टू द पावर 1/2। डी यू डी वी डब्ल्यू सिंपली वैल्यूज पुट कर दी, जो कुछ भी कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करते गए, ये कैंसिल हो गया, ये भी और ये भी कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो गया तो हमें क्या मिला, के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 3 टाइम्स इंटीग्रेट होगा डी यू डी वी डी डब्ल्यू। दैट मीन्स यू वी डब्ल्यू का कोई टर्म नहीं है। अगर यू वी डब्ल्यू का कोई टर्म नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको जीरो पावर। और जीरो पावर को फर्दर क्या लिख सकते हैं, यू टू द पावर 1 - 1, वी टू द पावर 1 - 1 और डब्ल्यू टू द पावर 1 - 1। तो हमें क्या मिल गया, के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाई 8 गामा 1 गामा 1 गामा 1 और नीचे गामा एल प्लस प्लस एम प्लस एन प्लस 1 यानी कि गामा। तो अब हमने इसे सॉल्व किया, के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर फैक्टोरियल 3 मिला। फैक्टोरियल 3 को हम लिख सकते हैं 3 × 2, ये हो गया के स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाई 48। तो ये आ गया हमारे लिए मास। तो इस तरह से डिरिचलेट की हेल्प से हमने मास भी निकाल लिया और वॉल्यूम भी निकाल लिया। एक बार फिर से आप चाहो तो गो थ्रू कर लो। सबसे पहले आपको फंक्शन दिया हुआ था इन टर्म्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। आपने उसमें जो भी टर्म यहाँ पे गिवन होगा, अगर ये कोई और पावर होती तब भी हम हमेशा उसे यू वी डब्ल्यू ही एज्यूम कर लेते हैं और उसके बाद हम वॉल्यूम के फॉर्मूले में या जो मास का फॉर्मूला था उसमें एक्स वाई जेड को रिप्लेस करते जाते हैं टू नो द रिजल्ट अप्लाइंग डिरिचलेट इंटीग्रल। एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमसे कहा गया था कि फर्स्ट ऑक्टेंट में निकालिए। अगर हमसे कहा जाता फॉर द वॉल्यूम ऑफ होल इलिप्सॉइड तो हमको क्या करना पड़ता है, ये एक ऑक्टेंट में निकाला है, टोटल 8 ऑक्टेंट्स होते हैं, तो हम लास्ट में इस वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देते। अगर यही हमको होल प्लेन में पूछा गया होता, होल एलिप्सॉइड के लिए पूछा गया होता, तो अगर होल एलिप्सॉइड के लिए हमको वॉल्यूम पूछते हैं तो हम क्या करते, 8 से इस वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देते। जो वॉल्यूम हमने निकाला था, वॉल्यूम क्या निकाला था, पाई ABC/6, तो ये 8 से मल्टीप्लाई कर देते क्योंकि ये सिमेट्रिकल शेप होती। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर सिंगल में कहा गया तो ठीक है, और ऐसे मास के लिए भी करते तब भी यही 8 से मल्टीप्लाई कर देते जो भी मास यहाँ पे हमें मिला फर्स्ट ऑक्टेंट वाला। तो दैट्स ऑल, सिर्फ इतना ही करना है। डिजिटल इंटीग्रल में बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत स्कोरिंग है, यूनिवर्सिटी में इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं। ये जो क्वेश्चन हमने अभी अभी सॉल्व किया था ये ऑलरेडी यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत बार आया है। इट वॉज देयर इन 2012, सॉरी इसके पहले वाला, इट वॉज देयर इन 2012, 2018। और हम इसकी बात करें तो दिस वॉज इन द एग्जाम ऑफ 2022 एंड 20। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से करिएगा, बहुत स्कोरिंग है। There are some references. Thank you everyone for patience listening.